तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक सुमित्रा नाम की लेडीज रहती थी। सुमित्रा की शादी ललन नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। ललन बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था और ललन एक स्टोर में काम किया करता था, परंतु अपने पत्नी का हर एक शौक पूरा करता। लेकिन उसकी पत्नी सुमित्रा थोड़ी खर्चीली स्वभाव की थी। वो हमेशा अपने पति को ताना मारा करती थी। ओ जी, मैंने एक साड़ी देखी है, वो बहुत ही अच्छी है, पूरे 20,000 रुपये की है। आप मुझे पैसे दीजिए ताकि मैं वो 20,000 रुपये की साड़ी अपने लिए खरीद लूँ। सुमित्रा, तुम्हें तो पता ही है मैं स्टोर पे काम करता हूँ और मेरी पगार मात्र 15,000 रुपये ही है, तो मैं तुम्हें 20,000 रुपये कहाँ से दे पाऊँगा। हाँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो आप जैसे व्यक्ति से मेरी शादी हुई। ना तो आप मेरे शौक पूरा कर सकते हैं और ना ही मुझे अच्छे से खिला पिला सकते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी, कहाँ से कहाँ मैं आपसे शादी कर ली। और ये कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है, परंतु ललन को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। हाँ, इस बात का दुख जरूर ललन को लगा कि वो अपनी बीवी का शौक भी पूरा नहीं कर सकता। और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन सुमित्रा एक दुकान पे खड़ी रहती है, तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और बोलता है, हाय सुमित्रा, कैसी हो। तभी सुमित्रा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, रवि तुम यहाँ अचानक? हाँ, क्यों नहीं आ सकता क्या मैं। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कॉलेज के बाद तुम तो एक बैग गायब से ही हो गए, कहाँ थे इतने दिन? अरे सुमित्रा, क्या बताऊँ तुम्हें तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा करोड़पति हैं। अब उन्हीं का बिजनेस संभालता हूँ। पर डे करोड़ों रुपए के टर्नओवर करता हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो। मैं क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरी शादी मनचाहा जगह हुआ ही नहीं और मेरे पति भी इतना नहीं कमाते कि वो मेरे शौक को पूरा कर सके। अरे क्या बात कर रहे हो सुमित्रा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। और चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। और इस तरह सुमित्रा और रवि एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। अब वो ढेर सारा एक दूसरे से बातें करते हैं। एक दिन सुमित्रा और रवि दोनों पार्क में रहते हैं और तभी सुमित्रा बोलती है, और बताओ तुमने शादी की कि नहीं? अरे नहीं, अभी कहाँ। अपने लिए अच्छी लड़की की तलाश में हूँ, परंतु तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मिलती कहाँ है कि मैं शादी करूँ। राहुल, तुमने जब पहली बार मुझे कॉलेज के समय प्रपोज किए थे तो मुझे हाँ बोल देना चाहिए था उसी समय। अगर जो मैं उस समय हाँ बोल देती तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता और मेरी शादी भी तुमसे हो गई होती। तभी राहुल बोलता है, हाँ, तो अभी भी देरी कहाँ हुई है। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कॉलेज के समय करता था, परंतु तुम ही तो मुझे ठुकरा कर चली गई थी। तभी सुमित्रा बोलती है, राहुल मुझे भी उस चीज़ की बहुत पछतावा है। हाँ तो चलो, अभी भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ भाग के शादी कर लो। इस बात को जब सुमित्रा सुनती है तो बोलती है, हाँ राहुल, तुम एकदम सही बोल रहे हो। ऐसे भी मुझे रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। चलो मुझे ले चलो कहीं दूर। और इस तरह राहुल और सुमित्रा दोनों भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक दिन राहुल सुमित्रा को भगाकर लेकर एक होटल के रूम में जाता है। और इधर जब ललन अपने घर आता है तो देखता है सुमित्रा घर पर नहीं रहती। सुमित्रा को बहुत ज़्यादा ढूंढता है परंतु वो कहीं भी नहीं मिलती। तभी ललन सोचता है कि शायद सुमित्रा कहीं अपने दोस्तों के घर गई होगी और ये सोचकर ललन चुपचाप घर में अपने कमरे में जाकर सो जाता है। परंतु सुबह होने के बाद भी सुमित्रा वापस नहीं आती तो ललन के मन में घबराहट सी होने लगती है। और इधर सुमित्रा को लेकर राहुल एक होटल के कमरे में रहता है। तभी राहुल सुमित्रा से बोलता है, आज मेरा बदला पूरा हो गया। जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में प्रपोज किया था तो तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था और आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही पति से 2 दिन तक दूर रखा हूँ। और अब तुम्हें कौन विश्वास करेगा, तुम पर कौन भरोसा करेगा कि तुम पवित्र हो। अब साबित करती रहना पूरी ज़िंदगी, और तुम्हारी जैसी लड़की को तो मैं छूऊं भी ना।
और ये कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अब सुमित्रा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब उसे मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और इस तरह सुमित्रा का घर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।